मैं इसके लिए तो माननीय केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जी को मैं बधाई देता हूं कि आखिर ये काम पूरा हो गया। और इसके लिए तो जो ये पुराना चीज बना, और आप जानते हैं कि जब इस बिहार में, तो ये पहले का चीज, सबसे पहले शुरुआती दौर में ही ये सब चीजें बनी थी। तो उसके बाद अब तो जब आप लोगों की सरकार बनी, तो मैं तो इसके लिए प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देता हूं कि यहाँ के बारे में, बिहार के बारे में उन्होंने घोषणा कर दी कि काफ़ी कुछ यहाँ के विकास के लिए और सड़कों के निर्माण के लिए और पुलों के लिए केंद्र सरकार की तरफ से काम किया जाएगा। और आज उसके बारे में आदरणीय नितिन गडकरी जी ने एक एक चीज़ों को बता दिया और एक एक चीज़ के बारे में जानकारी दे दी, और बहुत सारा काम हो गया इसकी भी चर्चा की। जो काम हो रहा है उसके बारे में भी बता दिया, और उन्होंने आश्वस्त भी कर दिया कि और ज़्यादा काम करेंगे। और आज कई चीज़ों का शिलान्यास भी किया गया है। तो इन सब चीज़ों के बारे में आपने जो कह दिया है, इसके लिए मैं तो बधाई देता हूं। और निश्चित रूप से जो काम होगा तो बड़ी खुशी की बात होगी। और आप जानते ही हैं कि गंगा नदी पर तो पहले 4 बना था, और अब तो उसके आगे बन रहा है, और कुल मिलाकर के 17 तक बनने वाला है गंगा नदी पर पुल के तौर पर। और कितने पुलों के बगल में भी पैरेलल बना रहे हैं। आज जब इसका निर्माण हो गया तो इसके पैरेलल भी 4 लेन का बनने का काम शुरू हो रहा है, काम चल रहा है, और बगल में ही आपको दिखाई देगा अगर देखना चाहिएगा तो ये सब काम जो चल रहा है ये बड़ी खुशी की बात है। और जितना भी काम जो आप लोगों ने आज साथ साथ कर दिया, मुंगेर से मिर्जा चौकी का 124 किलोमीटर का 4 लेन जो ग्रीन फील्ड परियोजना का, ये बड़ी खुशी की बात है। और ये भी आपने कह दिया कि मुंगेर मिर्जा चौकी के मौजूदा पथ को भी 10 मीटर चौड़ाई का कंक्रीट पथ परियोजना भी इसको चलाएंगे। ये बड़ी खुशी की बात है। और आपको बता देना चाहते हैं, आप जब उसकी चर्चा कर रहे हैं तो ये कब की बात है, जब इसके बारे में तय हुआ। ये 1999 में श्रद्धेय अटल जी जब प्रधानमंत्री थे, और उस समय ये तय हुआ था। और उस समय उन्होंने रेलवे के अलावे ये काम भी अतिरिक्त मुझको सौंप दिया था। उसी समय इसके बारे में ये तय किया गया कि इसका निर्माण कार्य होगा। तो आप तब अब उसके लिए आपने पूरे तौर पर जो अब आश्वस्त कर दिया है, और ये बहुत अच्छा है, पश्चिम बंगाल तक का है। और वो तो जो तब हो गया था वो मोकामा से ही, तो आपने भी मोकामा से मुंगेर वाले की भी चर्चा कर दी है। तो एक एक तरह से जो ये काम हो जाएगा, लोगों को बहुत सहूलियत होगी। तो पहले भी बहुत सारे चीज़ों का निर्णय लिया गया और कुछ काम भी पहले शुरू हुआ, लेकिन अब आप लोगों ने जिस तरह से सब चीज़ों का आकलन करके, अध्ययन करके जो काम करने का निर्णय लेना चाहूँ, लेकिन ये बड़ी खुशी की बात है। और कुल मिलाकर 13,585 करोड़ की लागत से 15 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना का लोकार्पण शिलान्यास किया जा रहा है। ये बहुत ही बधाई की बात है। और एक बात हम कह देना चाहते हैं कि जब से काम करने का मौका बिहार के लोगों ने हम लोगों को दिया है, नवंबर 2005 से, और तब से जो भी काम किया है, क्या हाल था उसके पहले, सड़कों की कहाँ क्या स्थिति थी, और उसके बाद हम लोगों ने तो एक एक चीज़ पर काम करना शुरू किया। यहाँ पर तो आज आपके अब केंद्र में मंत्री बने हुए, इससे ज़्यादातर सब लोग हमारे साथी यही थे, यही राज्य सरकार में ही मंत्री रहते थे। और एक एक जगह पर जो काम हुआ ये सब लोगों को मालूम है। और किस तरह से हम लोगों ने सड़कों के बारे में भी जो काम किया, और आप जानते हैं कि कुल मिलाकर के जितना काम हम लोगों ने पूरे तौर पर करवाया है, तो कितने जगहों पर हम लोगों ने पूरा का पूरा काम करवा दिया। तो ये सब चीज़ के लिए तो बड़ी खुशी की बात है। और आप जानते हैं कि पूरे तरह से, यानी आप समझ लीजिए कि हम लोग तो जब सरकार बनी तो जो केंद्र सरकार की सड़कें थी, तो उसी समय हम लोगों ने सोचना शुरू किया कि थोड़ा इसको ठीक करा दें,
उस समय के केंद्र सरकार से बात किए, लेकिन जो कुछ भी हुआ हम लोग अपनी तरफ से इन सब चीज़ों को काम करना शुरू किया। और उस समय जो पथ निर्माण विभाग था उसके प्रधान सचिव कौन थे? आर.के. सिंह थे। अब वो रिटायर होने के बाद अब केंद्र में मंत्री हैं। ये जान लीजिए, जरा पूछ लीजिएगा कि किस तरह से उसी समय तय हुआ कि केंद्र की जो सड़कें हैं उन सबको ठीक करने के लिए हम लोग राज्य सरकार की तरफ से कर देंगे। तो उसी समय 970 करोड़ रुपया हम लोगों ने खर्च कर दिया। लेकिन उसके बाद जब उस समय की सरकार थी उसने मना कर दिया कि हम नहीं देंगे। अब बात की तो बात ही अब खत्म हो गई। तो हम लोगों ने जो भी काम किया और जितना भी जो हुआ और जो जितनी सड़कें हैं पथ निर्माण की, यानी आप समझ लीजिए कि 54,000 करोड़ रुपए से भी ज़्यादा खर्च करके हम लोगों ने किया। और पहले लक्ष्य रखा जब हम लोगों की सरकार बनी तो कहा कि राजधानी पटना जो सबसे दूरस्थ इलाका है उससे चल करके पटना पहुंचने में 6 घंटे का समय लगना चाहिए। आज से कुछ साल पहले जब उस काम को पूरा कर दिया तब हम लोगों ने तय किया कि अब वो और उससे कम देर में पहुंचना चाहिए, 5 घंटे में पहुंचना चाहिए। अब उसके लिए आगे काम चल रहा और राज्य सरकार की तरफ से भी काम और आपने केंद्र की तरफ से जो कर दिया। अब ये इतना काम होगा, लोगों को कितनी सहूलियत होगी और कितना अच्छा होगा। और पहले कितने कम वाहन चलते थे, अब देख रहे हैं कि कितना ज़्यादा वाहन चलता है। अब किस तरह की स्थिति हो गई है, तो इतना ज़्यादा जो काम बढ़ता चला जा रहा ये अब सब लोगों को मालूम है। तो अभी सारा काम हो रहा है। एक ही चीज़ हम सिर्फ आपकी जानकारी में भी दे देते हैं कि अब हम लोगों ने तय कर दिया कि हर चीज़ को मेंटेन करना, सड़क हो, पुल हो, पुलिया हो या सरकारी भवन हो, सबको मेंटेन करना है। और इसके लिए जो तीनों डिपार्टमेंट है वो तीनों डिपार्टमेंट को अधिकृत कर दिया गया है कि आप ही इसको मेंटेन करिएगा। तो हम तो आग्रह करेंगे कि जब कोई निर्माण कार्य हो गया और उसको ठीक ढंग से मेंटेन नहीं किया जाए तो फिर कई प्रकार की परेशानी होगी। हम लोग तो राज्य सरकार की तरफ से ये कर चुके हैं। ये पथ निर्माण है, ग्रामीण कार्य है, ये सब लोगों को कह दिया है कि डिपार्टमेंट का ही काम है कि जब बन गया सड़क और उसके बाद उसको कंटिन्यूअस देखते रहिए, पुल और पुलिया को देखते रहिए और एक एक चीज ठीक ढंग से रहे। और उसके लिए राज्य सरकार की तरफ से उस डिपार्टमेंट के माध्यम से ही, अरे भाई टेंडर होता है, ठेकेदार तो काम करता रहता है बहुत सारा, लेकिन हमने कहा मेंटेनेंस का काम बिल्कुल सरकार के डिपार्टमेंट को ही, इसके लिए चाहे जितने अधिकारियों को बहाल करनी हो, जितने इंजीनियर्स को बहाल करना हो वो करे और कंटिन्यूअस इस काम को मेंटेनेंस करता रहे।